इतने सवाल जवाब तुमने अपनी बीवी से कर लिए होते ना, कि वो कहाँ जाती है, किससे मिलती है, तो यहाँ तक नौबत ना आती। तुम्हें मेरे मामलात में दखल अंदाजी करने की जरूरत नहीं है। अपने काम से काम रखो और अपना रिश्ता मुझसे इतना मत बिगाड़ो अफान, क्योंकि लौट कर तो तुम्हें मेरे पास ही आना है। Over my dead body. कहीं जा रहे हैं क्या? ऑफिस के लिए इस्त्री कर रहा हूँ। अच्छा, कहीं बात हो गई है? बताया ही नहीं आपने मुझे। मुझे 1 महीने का नोटिस पीरियड सर्व करना है, उसके बाद ही मैं कहीं और जा सकता। राफी, मैं सोच रहा था कि साहिबा के निकाह से पहले घर में मैं एक छोटी सी दावत रखूं। दावत? हाँ, ढोल की ही कह लो। बच्ची है, खुश हो जाएगी। और वैसे भी सब सादगी से हो रहा है। मैं नहीं चाहता कि उसे किसी चीज की कमी महसूस हो। ये तो आप सोच रहे हैं ना, आपको क्या पता वो क्या सोच रहे हैं। हो सकता है वो कुछ चाहते ही ना हो। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि बात पक्की वाले दिन अफान की गैर मौजूदगी की वजह से उनकी अम्मा कुछ खास खुश नहीं थी। भाई हो सकता है वो बात अब बहुत पुरानी हो चुकी है। आफान और अरीज उनसे मिलकर आ चुके हैं, सब ठीक है। वैसे तुम ये सब सुनकर इतनी परेशान क्यों हो रही हो? मैं क्यों परेशान हूँ? मुझे कौन सी दिलचस्पी है इन बातों में। इसको जो करना है करें। माशाल्लाह रिपोर्ट बिल्कुल सही है। आप चाहें तो अपनी जॉब कंटिन्यू रख सकती हैं, पर मेरा आपको यही मशवरा है कि आप कुछ टाइम के लिए रेस्ट करें। अस्सलाम डॉक्टर साहब, मैं हस्बैंड हूँ उनका। ओके, आइए। मैं वही सोच रही थी कि ऐसी हालत में हमेशा अकेली क्यों आ जाती हैं। सुनती कहीं किसी की? चले, अच्छा हुआ कि आप आ गए। ये इनका प्रेस्क्रिप्शन है। अगला अपॉइंटमेंट कब है डॉक्टर साहब? 2 हफ्ते बाद। 25 तारीख को। यस। ओके, थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर साहब। यहाँ आकर तमाशा करने की जरूरत नहीं है। यहाँ अकेले आके अपना तमाशा तुम खुद बनाते हो। इधर तो मुझे, ये मैं ले लूंगी दवाइयाँ। जिद मत करो, मैं यहाँ बच्चे की खातिर आता हूँ। 2 बच्चों की जिम्मेदारी उठाना मेरे बस की बात नहीं है, इसलिए मुझसे उतनी ही जिद किया करो जितनी मैं बर्दाश्त कर सकूं। अब यहीं खड़ी रहना, मैं दवाइयाँ लेके आ रहा हूँ।
कमाल है, इतना प्यारा चेहरा दिया है ऊपर वाले ने, और तुम छोटी छोटी बातों में से बिगाड़ लेती हो। So sad. इनफ सिकंदर, मुझे अपने अल्फाज की जाल में फंसाने की कोशिश मत करो। इरफान मेरे करीब आने की बजाय मुझसे दूर जाता जा रहा है। जितनी भी कोशिश कर लूं, वैसे भी ये सब कुछ कब तक चलेगा? जब तक तुम चाहो। देखो, ये खेल तुम्ही ने शुरू किया था, तो इसका अंजाम भी तुम्हारे हाथों ही लिखा जाएगा। इसका तो पता नहीं, मगर मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारा अंजाम मेरे हाथों में लिखा है। डरा रही हो? नहीं, बता रही हूँ। थैंक यू फॉर द इंफॉर्मेशन। वैसे अब हालात इतने बिगड़ ही चुके हैं, तो एक छोटा सा और काम करोगी मेरा? डैड की फाइल्स में प्रॉपर्टी की कुछ फाइल्स हैं, अगली बार आते हुए वो ले आना, मुझे बस देखनी है। पागल समझ रखा है तुमने मुझे? नहीं तो तंग आ गई हूं मैं इस चोर पुलिस के खेल से। और वैसे भी इस सब से मुझे क्या मिल रहा है? सुकून मिलता है ना, तभी तो यहाँ आती हूँ बार बार। और वैसे भी तुम्हारे शौक और कौन पूरे करे। देखो, ये मैंने एक बात समझ लो, अगर मेरे हाथ कुछ ना रहा तो बर्बाद तो तुम भी हो जाओगी ना, है ना? कितनी अजीब सी बात है ना। एक वो है जो बीवी की नफरत के बावजूद उस घर की इज्जत के लिए बनावट की जिंदगी जी रहा है, और एक तुम हो जिसको ना तो किसी की इज्जत का लिहाज है ना रिश्ते का, जो सिर्फ दूसरों की जरूरतों की कब्र पर अपना महल बनाना जानता है। क्या बात है। और फिर भी तुम बार बार इस घटिया इंसान के पास दौड़ी चली आती हो। अफसोस। देखो, अभी जितना कह रहा हूं बस उतना करो, ज्यादा अपना दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है। ओके? ओके। सरप्राइज। अरे शादी वाला घर है ना, मैंने सोचा मुबारकबाद देने के लिए एक बार जाना तो बनता है। मैं आ गया। अरे इतनी अजनबियत क्यों? कुछ तो रिश्ता बाकी है अभी हमारा। और एक नया रिश्ता जोड़ दिया तुमने, सो अजनबी तो नहीं हुआ। वैसे एक बात समझ नहीं आई, जिस औरत ने तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ा, बात बात पे जलील किया, उससे इतनी अपनाइयत। आइंदा अपनी घटिया जबान से मेरी माँ के बारे में बात करने की हिम्मत भी मत करना।
माँ, क्या बात है। फिर तो थैंक यू कहना चाहिए तुम्हें मुझे। चलो कहो अभी, क्योंकि मेरी वजह से तुम लोगों को एक दूसरे की कदर हो गई। वैसे अगर इस औरत के साथ, मतलब तुम्हारी माँ के साथ तुम्हारी सुलह हो सकती है, तो फिर मुझ में ऐसी क्या बुराई है? तुम कितने बुरे और कितने नाकाबिले बर्दाश्त हो ये बात तुम खुद भी नहीं जानते। क्योंकि तुम हैवानियत के उस निचले दर्जे पर आ चुके हो जहां पर तुम्हें अपना ही घटियापन याद नहीं रहता। अरे याद रहता है, सब याद रहता है। क्या है ना, आई हैव अ फोटोग्राफिक मेमोरी। और उसकी वजह पता है क्या है? कि मैंने आज तक जो कुछ भी किया है तुम्हारे सामने किया है। डंके की चोट पे किया है, तो सफान की तरह झूठ का सहारा लेकर नहीं। अरे क्या अब सारी बातें यहीं खड़े खड़े होंगी? चलो अंदर चलते हैं, अंदर। मैंने आपसे कहा था इन लोगों से दूर है। क्यों आए आप यहाँ? तुम्हारा हाथ नहीं लगाना। नाइस यार, ऑनेस्टली मेरा दिल कर रहा है कि मैं तुम लोगों की नजर उतारूं, because you guys are looking so good together, so sweet. वैसे एक बात कहूं, तुम्हारा और ये अफान का ये जो चल रहा है 6-8 महीने की बात है। अगर ये अपने असूलों की पक्की है तो ये रिश्ता उसी तरह खत्म हो जाएगा जैसे, समझ रहा है ना? अंदर जाओ। मैं तुमसे कह रहा हूं अंदर जाओ। बीवी बात ही नहीं मानती तेरी।